हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड वंडर। आज हम बनाएंगे क्विक, इजी, यूनिक एंड सिंपल सी रेसिपी जो एक बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनती है और एक बहुत ही डिफरेंट लुक में होती है। आज हम बनाएंगे कॉर्न समोसा स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कॉर्न समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून अजवाइन। 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक डो रेडी करेंगे। हार्ड मीडियम सी हो, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। लीजिए हमारी डो रेडी हो गई है। अब हम इसको कवर करके साइड पे रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि डो अच्छे से सेट हो सके। जब तक हमारी डो रेडी होती है तब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए हमने हाफ केजी पोटैटोस लिए हैं जिनको बॉईल करके छील लिया है। अब हाथ की मदद से पोटैटोस को मैश कर लेंगे। ज़्यादा बारीक मैश नहीं करेंगे और थोड़े मोटे मोटे रहने देंगे। लीजिए हमारे पोटैटोस तो मैश हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून क्रश्ड धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 3 से 4 ग्रीन चिली जिनको बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा ग्रीन धनिया जिसको बारीक कट कर लिया है। अब हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस पोटैटोस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे और अगेन मिक्स करेंगे। लीजिए हमारी फिलिंग रेडी है। अब इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने 4 से 5 चम्मच बेसन लिया है, आप मैदा भी ले सकते हो। इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 पिंच जितनी हल्दी और थोड़ा सा भुना कुटा जीरा। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी से इसका पेस्ट तैयार हो गया है। लीजिए हमारा पेस्ट रेडी है। अब इस पेस्ट को साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं हमारी डो को रेस्ट पे रखे हुए। हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी डो को इस्तेमाल करने की तरफ। अब हम डो को लेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इस पर डो को 1 से 2 दफ़ा मसलेंगे ताकि डो मज़ीद अच्छे से सेट हो जाए। अब इस डो के मीडियम साइज़ के बाउल बना लेंगे। लीजिए हमारी ये डो के मीडियम साइज़ के 5 बाउल बन गए हैं। अब हम इसको खोलेंगे और खुश्क मैदा में लगाकर बेलन की मदद से एक रोटी की शक्ल में बेल लेंगे और इसको एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम अपनी सारी रोटियां बेल लेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर लेंगे। लीजिए हमारी सारी रोटियां बेल गई हैं। अब हम चलते हैं इनको सेंकने की तरफ। अब हम एक पैन लेंगे जिसको लो फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसमें एक रोटी ऐड करेंगे और उसको 5 सेकंड के लिए एक तरफ से पकाएंगे और 5 सेकंड के लिए ही दूसरी तरफ से पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हाफ कुक करना है हमने रोटी। इसी तरह हम अपनी सारी रोटियां सेक लेंगे। अब जब तक हमारी रोटियां ठंडी होती हैं हम समोसे की बाइंडिंग के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। 3 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अब इसको चम्मच की मदद से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। लीजिए हमारी पेस्ट रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारी रोटियां अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब इनकी कटिंग करते हैं। हमारी रोटियों की एक साथ अब आप सारी रोटियों की एक साथ कटिंग कर लें या एक एक करके कर लें, जैसे आपको इजी फील हो। आप पिज़्ज़ा कटर से या छुरी से या कैंची से किसी तरह भी इसकी कटिंग कर सकते हो। 4 हिस्सों में रोटी को काट लें। लीजिए हमारी सारी रोटियां की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं इनके समोसे बनाने की तरफ। ये एक रोटी का पीस लेंगे, इसको थोड़ा सा मैदा पेस्ट कोने पर लगाएंगे और फिर साइड पर मैदा लगाकर और रोटी को आपस में जोड़ लेंगे और अच्छे से दबा देंगे। इस तरह हमारी सारी कोन रेडी हो जाएंगी। लीजिए हमारी सारी कोन बन गई हैं। अब इनकी फिलिंग करते हैं। लीजिए 1 चम्मच की मदद से हम कोन के अंदर फिलिंग करेंगे और इसका मुंह जो है वो बंद कर देंगे बेसन का जो हमने बैटर बनाया था उसके साथ। बेसन के बैटर में ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल ऐड किया है और फ्लेम को लो पे रखा है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कॉर्न को हम बेसन के मैदा में डिप
बेसन की जो हमने पेस्ट बनाई है उसमें डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई होने के लिए ऐड करेंगे। इसी तरह सारी कॉर्न को हम पहले बेसन में डिप करेंगे और उसके बाद ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। लीजिए हमारी कॉर्न जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है फर्स्ट बैच। इसी तरह हम अपना दूसरा बैच फ्राई करेंगे और इसी तरह तीसरा बैच फ्राई करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बर्तन कितना बड़ा है, आप सारी कॉर्न एक बैच में भी फ्राई कर सकते हो। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और हम इसको टिश्यू पर निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपनी सारी कॉर्न को फ्राई कर लेंगे। लीजिए हमारी सारी कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। एक सर्विंग डिश लेंगे, उसमें टिश्यू रखेंगे और इसमें अपनी कॉर्न ऐड करेंगे। थोड़ा स्टाइल से ऐड करेंगे, साथ थोड़ी इमली चटनी या केचप ऐड करेंगे। गार्निश करेंगे धनिया पत्ता के साथ। लीजिए हमारी कॉर्न समोसा रेडी है। ये हमारे बहुत डिफरेंट, यूनिक एंड इजी और बहुत ही सिंपल से कॉर्न समोसा हैं। ये बजट ओरिएंटेड भी है और यूनिक भी है। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दो, पार्टी में बनाओ या फिर किसी भी दावत वगैरह में या कहीं किसी के घर जाना हो तो भी बना के लेके जा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।